हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हैं जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करो आप लोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, कौन सा पार्क है? तो ये करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? जो भारत का राष्ट्रीय गान में जो जय शब्द आता है दोस्तों कितनी बार आता है? तो ये आता है 10 बार। ऑप्शन है यहाँ पे ए 10 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी जय शब्द का आता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1919 करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा यानी गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? जो गौतम बुद्ध का जो गुरु था दोस्तों ये कौन था? तो जाएगा अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध का गुरु था। ऑप्शन है अलार कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों कौन सा है? तो ये जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे भी नरसिंह देव प्रथम करेक्ट आंसर होगा, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन से? भारत में जो सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों कौन रहे थे? तो ये रहे थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1919 करेक्ट आंसर होगा। रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार दोस्तों कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1911 में दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? कहाँ पर दोस्तों गाया गया था? तो यह गाया गया था कोलकाता लाल किले पर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कोलकाता, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? जो पहली बार जो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में आया था। ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार आया था 1502 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे ये थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ध्यान रखिएगा, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? आत्मकथा दोस्तों किस मुगल शासक ने लिखी है? तो यह लिखा है बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये बाबर करेक्ट आंसर होगा, जो कि अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था कौन से वर्ष में शुरू किया था? ये किया था 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होते हैं? किस रंग का दोस्तों विशेषण अधिक होता है इंद्रधनुष में? ये हो जाएगा बैगनी कलर का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बैगनी रंग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के जो बचपन का नाम था दोस्तों फरीद खान था। ऑप्शन यहाँ पे भी फरीद खान करेक्ट आंसर होगा, जो कि शेरशाह के बचपन का नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया? दोस्तों कौन से तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो किया गया 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन यहाँ पे सी 12 मार्च 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। यह असम राज्य का शोक कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व में कौन से स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी 7वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी। भारतीय तटरेखा की जो कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है, दीजिएगा 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन भी हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी शुक्र ग्रह करेक्टनेस हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। इन किसने प्रदान किया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह लिया गया है दोस्तों रूस से। ऑप्शन यहाँ पे ए रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य। जो कथकली है दोस्तों ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा केरल राज्य का लोक नृत्य दोस्तों कथकली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति ये संसद के दोस्तों किस सदन का सदस्य होता है, तो हो जाएगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा, ती हो जाएगा यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। कितनी दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, दी जाएगा 552 होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। जो लंपट मूर्ख कहा जाता था ये कहा जाता था शाह जहानदार शाह को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जहानदार शाह। ध्यान रखिएगा लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। जो रंगीला बादशाह कहा जाता था यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ऑप्शन यहाँ पे भी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था। गुरुमुखी जो लिपि का शुरुआत किया था यह किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुरु अंगद, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की जो स्थापना किया था ये किया था गुरु गोविंद जी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन। दास कैपिटल जो पुस्तक है उसका लेखक हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा। भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो हो जाएगा NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। जो ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों जाना जाता है किस पहाड़ी को, तो यह जाना जाता है नीलगिरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी नीलगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। जो वेदों की संख्या है कुल 4 है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुल 4 वेद है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी। राष्ट्रीय जलमार्गों की जो संख्या भारत में कितनी है, तो हो जाएगा 111 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें तो इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर कटेंगे, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिविजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा है,
यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है यह निहित होती है राज्यपाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, तो राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त है? जो राज्यपाल को हर महीना वेतन प्राप्त होता है कितना? तो हो जाएगा 3,50,000 हर महीने वेतन प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 3,50,000। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है ये होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर है? तो यह मदुरई में है। ऑप्शन बी मदुरई करेक्ट आंसर होगा। मीनाक्षी मंदिर इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित? जो गोलकुंडा दोस्तों कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है गोलकुंडा। ऑप्शन यहाँ पे बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, गोलकुंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन बी गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी किसने दोस्तों? तो यह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने निर्माण कराया था किसका दोस्तों? तो करवाया था बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल की जो राजभाषा थी दोस्तों यह करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि हुमायूं नामा लिखा था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जो गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पे भी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुरु अर्जुन देव थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक जो कहाँ पर हुआ था? राज्याभिषेक अकबर का तो ये हुआ था दोस्तों कालानौर में। ऑप्शन यहाँ पे एक कालानौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना किया था हुमायूं ने ये किया था 1555 से लेकर 1556 के बीच में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1555 से 1556 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था यह बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर है, कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली यहाँ पे बेगम हो दोस्तों मुमताज बेगम का असली नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे अर्जुनमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ये अर्जुनमंद बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में जो पहली बार जो प्रकलन समिति का गठन किया गया था यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं यह 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की व्याख्या और दोस्तों व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षण होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? तो होते हैं भारत का महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत का महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त के अलावा यानी कितने न्यायाधीश का प्रावधान, न्यायाधीशों के दोस्तों अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है, तो हो जाएगा 33। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 33। दोस्तों अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, तो ये जाएगा 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 65 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है यह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा? भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है यह उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी? जो शून्य आधारित बजट तकनीक है दोस्तों ये कौन से देश की देन मानी जाती है? तो यह अमेरिका की मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना तो कब हुई थी? तो 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों ये 2002 से लेकर 2007 तक थी, यानी 5 वर्ष की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर? जो अमरनाथ गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरनाथ गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो जो अमृतसर में जो स्थित है स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो यह बनाया था अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? कौन सा मंदिर जो कि माउंट आबू पर स्थित है? तो हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर जो कि माउंट आबू पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस त्यौहार पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो होता है ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे भी ओणम त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? कहाँ पर दोस्तों लठमार होली मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है बरसाने में। ऑप्शन यहाँ पे भी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर? जो भारतीय नाट्य संस्थान है कहाँ पर दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम है दोस्तों क्या है? तो जाएगा जय संहिता जो कि महाभारत का पुराना नाम है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच रेखा सीमा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की दोस्तों सीमा रेखा? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? जो समय अवधि लगता है कितना लगता है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 65 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर राष्ट्रीय गान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे गान हो जाएगा आपका 52 सेकेंड। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी? भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है दोस्तों कौन से देश में बहती है?
तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर होगा, जो कि लोहित नदी के नाम से जानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो अंगूर उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का? तो यह करता है झारखंड राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया रखा, यह रखा शेरशाह ने। ऑप्शन ए शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के जो संविधान को अपनाया गया था दोस्तों, कब अपनाया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारत के संविधान को अपनाया गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और अपनाया गया 1949 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते सूर्य की जो भूमि कहते हैं, यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी, यह कोलकाता थी। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1911 में तो भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को जो आज़ादी मिली दोस्तों कब मिली? तो जगह 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा? जियो और जीने दोस्तों, यह नारा किसका है? तो हो जाएगा महावीर स्वामी जी का है। ऑप्शन भी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर होगा, जियो और जीने दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादन राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा? भारत में जो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? भारत में जो पिन कोड का शुरुआत हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 15 अगस्त 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो ये जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा, और इस नदी को 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे पर है? तो हो जाएगा आपका मूसी नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए मूसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने में जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा मिथाली राज। ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? जो कब दोस्तों शुरू हुआ द न्यूज टुडे समाचार पत्र? की करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 3 जनवरी 2001। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थे? प्रथम जो भारतीय न्यायाधीश थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रथम नियुक्त भारतीय न्यायाधीश थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा केजे उदेसी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी केजे उदेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में किसे दोस्तों प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सीवी रमन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला था प्रथम बार भारत में? तो यह मिला दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री दोस्तों ये थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों ताकत और साहस दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत खंड जो भारत खंड है ये भारत का क्या है? दोस्तों तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नाम है भारत खंड भारत का। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी? जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया थी। ऑप्शन यहाँ पे ये किशन कन्हैया करेक्ट आंसर होगा, जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन थे? ये ऑस्कार पुरस्कार विजेता है दोस्तों सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे भी सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह शनि ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो होती है धान की खेती के लिए होती है उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ऑप्शन बी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? जो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था किस सुल्तान ने? ये किया था नसरत शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जो जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था यह था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन यहाँ पे डी, मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होते हैं उसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी, सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आसमान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर स्थित? दोस्तों यहाँ नील नदी पर है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? दुनिया में जो सबसे ऊंचा बांध है हो जाएगा रोंगवंशकी बांध। ध्यान रखिएगा, रोंगवंशकी बांध जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहते हैं? तो यह कहते हैं हवांगो नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हवांगो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में दोस्तों कितने प्रकार के रेल मार्ग है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।